Your daily dose of फोन से inspiration. एक टैप में पेमेंट कितना आसान है ना। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि ये जितना आसान है उतना ही सेफ भी है या नहीं। आजकल तो जैसे पूरी दुनिया ही पूरा का पूरा बटुआ इसी एक छोटे से डिवाइस में आ गया है। पर क्या हम इसकी सिक्योरिटी के बारे में भी उतना ही सोचते हैं? और देखिए, ये सिर्फ कुछ लोगों की बात नहीं है। अकेले अमेरिका में ही 15 करोड़ से ज्यादा लोग मोबाइल वॉलेट मतलब गूगल पे, फोन पे या एप्पल पे जैसी ऐप्स को रोज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नंबर साफ साफ बताता है कि आप कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। सुविधा तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसी आसानी के पीछे एक बहुत बड़ा सवाल भी छिपा हुआ है। जब किसी की मेहनत की कमाई एक फोन में बंद हो, तो क्या वो सच में महफूज है? आज हम इसी सवाल की गहराई में जाएंगे। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम समझेंगे कि ये डिजिटल वॉलेट्स के पीछे की टेक्नोलॉजी असल में है क्या, कैसे अपने फ़ोन को एक किले जैसा मजबूत बना सकते हैं, पेमेंट करते समय कौन सी आदतें अपनाना सही है, और सबसे ज़रूरी, अगर फ़ोन कभी खो जाए तो क्या करना चाहिए, और आखिर में एक बहुत ही आसान सी सिक्योरिटी चेकलिस्ट भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक चीज से कि ये जादू होता कैसे है। क्योंकि देखिए, किसी भी टेक्नोलॉजी पर भरोसा करने से पहले उसे समझना बहुत जरूरी होता है। इसकी सारी सिक्योरिटी एक कमाल की चीज पर टिकी है, जिसे कहते हैं टोकनाइजेशन। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका काम बहुत आसान है। सोचिए, आपका जो 16 डिजिट का कार्ड नंबर है वो एक तिजोरी की असली चाबी है। अब टोकनाइजेशन क्या करता है, वो हर पेमेंट के लिए उस चाबी की एक नकली वन टाइम यूज कॉपी बना देता है। तो दुकानदार को असली चाबी कभी मिलती ही नहीं, उसे सिर्फ वो कॉपी मिलती है जो एक बार इस्तेमाल होने के बाद बेकार हो जाती है। तो फर्क बिल्कुल साफ है। जब हम दुकान पर अपना प्लास्टिक कार्ड स्वाइप करते हैं तो असली कार्ड नंबर दुकानदार के सिस्टम में चला जाता है। अब अगर कभी उनका सिस्टम हैक हुआ तो सारा डेटा भी गया। लेकिन मोबाइल वॉलेट से पेमेंट करने पर दुकानदार को सिर्फ वो वन टाइम टोकन मिलता है, असली कार्ड नंबर नहीं। और मान लीजिए फ़ोन चोरी भी हो जाए तो चोर को पहले पासकोड या फिंगरप्रिंट को तोड़ना पड़ेगा, जो कि लगभग नामुमकिन है। टोकनाइजेशन तो एक बेहतरीन सिक्योरिटी लेयर है, लेकिन असली तिजोरी तो फोन ही है। जैसे हम अपनी कीमती चीजों के लिए एक मजबूत तिजोरी चुनते हैं ना, ठीक वैसे ही अपने फोन को सिक्योर बनाना पहली जिम्मेदारी है। और इस डिजिटल तिजोरी का दरवाजा क्या है? फोन की लॉक स्क्रीन। दरवाजा जितना मजबूत होगा, अंदर का खजाना उतना ही सेफ रहेगा। तो इस दरवाजे को मजबूत कैसे बनाया जाए? सबसे पहले एक ऐसा पासकोड लगाइए जिसका अंदाजा लगाना आसान ना हो। 1 2 3 4 तो बिल्कुल नहीं। दूसरा, बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल जरूर करें, यानी फेस आईडी या फिंगरप्रिंट। ये तेज भी है और बहुत ज्यादा सेफ भी। फोन का ऑटो लॉक टाइमर 30 सेकंड पर सेट कर दीजिए। और हाँ, सिस्टम अपडेट्स को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। ये अपडेट्स सिक्योरिटी के नए ताले लगाने जैसा ही है। ठीक है, तो डिवाइस को तो एक किले जैसा बना लिया। अब बात करते हैं पेमेंट करते समय हमारी अपनी समझदारी की, क्योंकि बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी भी हमारी सही आदतों के बिना अधूरी है। यहाँ पर खुद से एक सवाल पूछना बनता है, क्या आपको पता है कि किसी कैफे या एयरपोर्ट के मुफ्त वाईफाई पर ऑनलाइन पेमेंट करना कितना खतरनाक हो सकता है? तो सिक्योरिटी सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, हमारी अपनी जागरूकता भी है। तो कुछ स्मार्ट आदतें अपनाते हैं। कभी भी किसी भी पब्लिक वाईफाई पर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मत कीजिए। अपने बैंक ऐप से हर लेन देन का अलर्ट ऑन रखिए, ताकि 1 रुपया भी कटे तो तुरंत पता चले। ऐप्स हमेशा ऑफिशियल ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें और हफ्ते में कम से कम एक बार अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर नज़र जरूर डालें। अब उस सिचुएशन की बात करते हैं जिसके बारे में हम सोचना भी नहीं चाहते, लेकिन तैयारी पूरी होनी चाहिए। सोचिए, फोन खो गया या चोरी हो गया, अब क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में दिल की धड़कन का बढ़ना तो स्वाभाविक है, लेकिन घबराने से कहीं ज्यादा जरूरी है तेजी और समझदारी से काम लेना। पहले कुछ मिनट ही सबसे ज्यादा कीमती होते हैं। ये 3 कदम दिमाग में अच्छी तरह बैठा लीजिए। पहला, किसी भी दूसरे डिवाइस से फाइंड माई सर्विस का इस्तेमाल करके अपने फोन को फौरन लॉक कर दें, या हो सके तो सारा डेटा मिटा दें। दूसरा, बिना एक पल की भी देरी किए अपने बैंक को फोन करें और वॉलेट से जुड़े सभी कार्ड्स ब्लॉक करा दें। और तीसरा, अपने सिम प्रोवाइडर को कॉल करके सिम को डीएक्टिवेट करा दें। ये तीनों काम जितनी जल्दी होंगे उतना ही अच्छा है। तो हमने काफी कुछ सीख लिया है, अब वक्त है इन सभी जरूरी बातों को समेटने का, ताकि ये सिर्फ जानकारी बनकर न रह जाए बल्कि हमारी आदत बन जाए।
तो डिजिटल जिंदगी का सिक्योरिटी मंत्र सिर्फ 3 लाइनों का है। पहला, अपने डिवाइस को अपनी तिजोरी मानकर उसे एक मजबूत पासकोड और बायोमेट्रिक से लॉक करें। दूसरा, ट्रांजैक्शन अलर्ट्स ऑन करके अपने पैसों पर हर पल नजर रखें। और तीसरा, फोन खोने का वो इमरजेंसी एक्शन प्लान हमेशा याद रखें। ये 3 आदतें ज्यादातर डिजिटल खतरों से बचा सकती हैं। आज हमने जो कुछ भी सीखा वो हमें अभी सुरक्षित रखता है, लेकिन ये हमें भविष्य के बारे में सोचने पर भी मजबूर करता है। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए, आज से 10 साल बाद हम सबका बटुआ कैसा दिखेगा? क्या वो एक फ़ोन होगा, एक घड़ी, या शायद हमारी आंखों का एक इशारा? सोचिएगा ज़रूर।